नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और आप चित्र को देखकर समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं चतुर्भुज क्या होता है। देखिए, ये जितना भी यहाँ चित्र बना है टोटल 6 चित्र है, ठीक है। तो ये जो जितना भी डायग्राम है ये सारे चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो 4 भुजा से घिरा हुआ हो। तो आप अगर इसे देखें तो ये 4 भुजा से घिरा हुआ है, 4 भुजा है इसमें, तो 4 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। इसी तरह ये भी 4 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है। जितना भी यहाँ 6 आपको चित्र दिख रहा होगा, ये 6 का 6 चित्र 4 भुजा से घिरा हुआ है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन ये चतुर्भुज तो सब है, इनका नाम क्या क्या है? जैसा अगर मान लिया जाए इस टाइप का चतुर्भुज है तो इसका नाम क्या है, इस टाइप का चतुर्भुज आपको दिखे तो इसका नाम क्या है, हम लोग इसको डिटेल्स में भी समझते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहला चित्र से। देखिए, ये चित्र नंबर 1, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये 4 भुजा से घिरा हुआ एक क्षेत्र है और इसका शीर्ष है, ठीक है। 4 शीर्ष है, 4 भुजा है, 4 कोण है, अंदर में 4 कोण है, ठीक है। तो इसमें जो भुजा ए बी है, ये इस भुजा के सम्मुख एक भुजा है सी और डी, यानी भुजा ए बी के सामने वाला जो भुजा है वो क्या है? सी डी। तो आप देख रहे होंगे भुजा ए बी का सम्मुख भुजा सी डी, ये दोनों भुजा आपस में क्या है? समांतर है। तो सम्मुख, ये दोनों सम्मुख भुजा आपस में समांतर है। तो समांतर भुजा कौन कौन है? ए और बी। तो यहाँ लिखा जा सकता है कि भुजा ए बी समांतर है। समांतर का साइन इस तरह होता है, किसके? भुजा सी डी के। तो भुजा ए और बी समांतर है सी डी के। तो कोई भी एक भुजा जिसका सम्मुख युग्म क्या हो? समांतर हो। इसके अलावा जो इधर का हम लोग का भुजा बच गया ए और डी, और इधर बी और सी, ये समांतर नहीं है। ये दोनों भुजा समांतर नहीं है, केवल एक ही भुजा समांतर है, ये ए बी और सी डी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका केवल एक भुजा समांतर हो और बाकी जो एक युग्म भुजा का बचा है वो समांतर ना हो, तो ये जो ए और डी है और बी और सी है ये समांतर नहीं है, लेकिन सी डी और ए बी समांतर है। एक बात समझना है कि समांतर और बराबर अलग बात होता है। जैसे अगर लंबाई के हिसाब से आप ए बी को देखें तो ये ज़्यादा लंबा है, लेकिन ये जो सी और डी है ये छोटा है ए बी के तुलना में। तो अगर लेंथ छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस समांतर वो होता है जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या हो? समान हो, बीच का दूरी क्या हो? समान हो। और इस रेखा को आप आगे की ओर बढ़ाएंगे, सी डी को इधर या इधर, इसी तरह इसको भी आप आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये दोनों रेखा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर रेखा कहते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप ए डी और बी सी का बात करें तो इसको अगर आगे की ओर आप बढ़ाएंगे इधर तो ये कहीं ना कहीं जाके प्रतिच्छेद करेगा, और इसको नीचे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फैलेगा, दूर भागेगा। इसीलिए ए डी और BC समांतर रेखा नहीं है। तो हम लोगों का ये जो पहला वाला चित्र है, इसमें जो चतुर्भुज है इसका केवल एक ही युग्म में समांतर है, वो क्या है? ए बी और सी डी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका केवल एक युग्म समांतर हो, बाकी एक युग्म समांतर ना हो, ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समलंब चतुर्भुज। तो समलंब, ऐसे आकृति को आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज है। तो ये पहला वाला चतुर्भुज का नाम क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज। तो हम लोग को यहाँ लिख लेना है समलंब चतुर्भुज। ये कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। चलिए, तो इतना तो पहला वाला कंप्लीट हो गया। ऐसा चित्र आपको दिख जाए चतुर्भुज का तो इसका नाम हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले में। तो देखिए, दूसरा वाला में जो ये 4 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है तो चतुर्भुज है। तो दूसरा चित्र में पी क्यू के सम्मुख जो भुजा है वो है एस आर। ये दोनों भुजा समांतर है, ये दोनों भुजा क्या है? समांतर है। इसी प्रकार अगर पी एस और भुजा क्यू आर को देखा जाए तो ये दोनों भुजा भी क्या है? समांतर है। यानी पी एस समांतर किसके? क्यू आर का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू समांतर है, किसके समांतर है? एस आर के, ठीक। एस आर के समांतर है, कोमा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पी एस भी समांतर है, किसके समांतर है? क्यू आर के।
यानी दोनों सम्मुख युग्म, दोनों भुजा के सम्मुख युग्म आमने सामने की भुजा आपस में क्या समांतर है, यानी इसके सामने का ये भुजा और इसके सामने का ये भुजा समांतर है, ठीक। लेकिन ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है। अगर बात किया जाए तो ये जितना बड़ा है ये उतना ही बड़ा है, लेंथ में उतना ही होगा और समांतर भी है, लेकिन ये भुजा इसके बराबर है और समांतर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख, दोनों सम्मुख युग्म समांतर हो और बराबर हो, समांतर हो और बराबर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो इस चतुर्भुज का नाम क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का क्या? समांतर चतुर्भुज। तो पहला वाला जो था वो समलंब चतुर्भुज था, ये दूसरा वाला जो चित्र है वो क्या है? समांतर चतुर्भुज। अब आते हैं हम लोग तीसरे वाले चित्र में। तो इस प्रकार का चित्र अगर आपके सामने आ जाए, ऐसे चतुर्भुज का क्या नाम होगा? तो उसको हम लोग देखते हैं, पहले समझ लेते हैं। जो m और n है, इसके सम्मुख की जो भुजा है वो है s और r। ये दोनों भुजा समांतर भी है और बराबर भी है, यानी mn जितना बड़ा है SR भी उतना ही बड़ा है, ठीक है। यानी समांतर भी है प्लस बराबर भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं mn, बराबर का साइन यहाँ दे चुके हैं तो समझ जाना है कि mn जितना बड़ा है SR भी उतना ही बड़ा है। mn समांतर है, किसके समांतर है? SR के, ठीक। उसी प्रकार ये जो हम लोग के सामने आया है ms, ये भुजा ms जितना बड़ा है nr भी उतना ही बड़ा है और साथ में समांतर भी है। तो nr समांतर भी है और बराबर भी है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजा बराबर हो और समांतर हो, इसमें भी सम्मुख भुजा बराबर और समांतर था, इसमें भी सम्मुख भुजा बराबर और समांतर है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि इसका जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो इसका अगर एक कोण 90 डिग्री हो और प्रत्येक भुजा, आमने सामने की प्रत्येक भुजा बराबर हो, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजा समांतर भी हो और बराबर भी हो, तो बराबर होना कंपलसरी है और समांतर होना भी कंपलसरी है। इसके अलावा ये युग्म भी क्या है? बराबर और समांतर है। लेकिन अंदर का कोण अगर 90 डिग्री का है तो ऐसे आकृति को हम लोग क्या नाम देंगे? आयत। तो दोनों में देखिए अंतर आपको समझ में आया होगा। ये 90 डिग्री नहीं था, अगर ये 90 डिग्री हो जाता तो ये भी आयत बन जाता। तो इसका हम लोग नाम क्या रखेंगे? आयत। तो इस प्रकार के चतुर्भुज का नाम होता है आयत, ठीक है। तो इस चतुर्भुज का नाम क्या हो गया? आयत। दोनों में डिफरेंस क्या है? बस ये अंदर में 90 डिग्री है, समकोण है, ये समकोण नहीं है, बस माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बात समझ में आ गया? इसका मतलब हम लोग ये जो है, ये जो आयत है, इस आयत को हम लोग ये आयत को हम लोग समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन समांतर चतुर्भुज को हम लोग आयत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन जो चतुर्भुज था हम लोग को पता चल गया, तीन टाइप का चतुर्भुज। ये आकृति आपको याद रखना है, इस टाइप की आकृति को क्या नाम दिया गया है, किस क्या कौन सा चतुर्भुज बोला जाता है। अब इसके अलावा और तीन चतुर्भुज यहाँ बना हुआ है। तो चलिए इस पे आते हैं। जैसा इस पे देखिए, ये जो हम लोग का चतुर्भुज है, सबसे पहले तो ये क्लियर करना है कि ये प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है, ठीक। बोलो यहाँ बराबर छोटा बड़ा दिख रहा हो, लेकिन आपको बराबर मानना है। ऐसा आकृति, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो और अंदर का कोण 90 डिग्री का ना हो और आमने सामने समांतर भुजा हो। जैसे DE समांतर है किसके? GF के, और EF समांतर किसके? DG के। ये आमने सामने यानी सम्मुख भुजा तो समांतर है। अब प्रत्येक भुजा आपस में क्या है? बराबर है। यानी DE जितना बड़ा होगा EF भी उतना ही बड़ा होगा, FG भी उतना ही बड़ा होगा और GD भी उतना ही बड़ा होगा। और अंदर का कोण 90 डिग्री ना हो। अगर अंदर का कोण 90 डिग्री ना हो और प्रत्येक भुजा बराबर हो तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए ये किस प्रकार का चतुर्भुज हो गया? समचतुर्भुज हो गया। तो इसका नाम आपको लिख लेना है समचतुर्भुज, ठीक। तो ये हो गया समचतुर्भुज। अब देखिए ये जो समचतुर्भुज है और ये जो समांतर चतुर्भुज है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉमन क्या है कि इसका अंदर का कोण 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री नहीं है। इसका आमने सामने की भुजा केवल बराबर है, लेकिन इसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है। जब प्रत्येक भुजा बराबर हो जाए और अंदर में ये जो कोण हो 90 डिग्री ना हो तो समचतुर्भुज कहलाता है। लेकिन प्रत्येक भुजा बराबर ना हो, केवल आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं 5वां नंबर चतुर्भुज में। तो इसमें पहले हम लोग को समझना है कि ये प्रत्येक भुजा इसका भी बराबर है, ठीक। प्रत्येक भुजा तो इसका बराबर हो गया और सम्मुख भुजा भी समांतर है, यानी AB समांतर है किसके? CD के। AB समांतर है CD के और AD समांतर है BC के, और प्रत्येक भुजा आपस में क्या है? बराबर है। मतलब AB जितना बड़ा होगा BC भी उतना ही बड़ा है, CD भी उतना ही बड़ा है। तो
कुछ ना कुछ इसके जैसा लग रहा है ये चित्र देख के, लेकिन दोनों में देखिए अंतर क्या है कि इसका अंदर का कोण 90 डिग्री यानी समकोण है, लेकिन इसका अंदर का कोण समकोण नहीं, क्योंकि ये तिरछा है, और तिरछा होगा तो समकोण नहीं बनेगा, क्योंकि समकोण यानी 90 डिग्री बनने के लिए आपको ये जो लाइन आएगा वो पूरा एल के जैसा होना चाहिए, ये एल एकदम स्ट्रेट, ठीक है। इसीलिए इस चतुर्भुज का नाम हो जाएगा वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग। तो जब ऐसा चतुर्भुज आपको दिखे जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो और समांतर भी हो और अंदर का कोण समकोण हो, अगर एक कोण समकोण है तो प्रत्येक कोण समकोण हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा समांतर भी है और बराबर भी है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक ही जैसा है, लेकिन अंतर है। अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है ये समकोण पे। ये समकोण नहीं है, ये समकोण है। ये समकोण अगर नहीं है और प्रत्येक भुजा बराबर है तो समचतुर्भुज, अगर ये समकोण है और प्रत्येक भुजा बराबर है तो वर्ग। बात समझ में आ गया? यानी हम लोग इसको समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको वर्ग नहीं बोला जा सकता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस तरह के चतुर्भुज का नाम वर्ग है। इस टाइप का अगर चतुर्भुज हो तो समचतुर्भुज है, और इस टाइप का चतुर्भुज को आयत बोला जाता है, इस टाइप के चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज बोला जाता है, और इस टाइप के चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। अब आखिरी एक 6 नंबर में चतुर्भुज आपके सामने बचा हुआ है जो इस आकृति का होगा। तो देखिए इसमें समझने वाला बात क्या है कि जो एडी है, ये जो एडी भुजा है और इधर जो सीडी भुजा है, तो ये दोनों भुजा को हम लोग बोलते हैं आसन भुजा। तो देखिए आसन भुजा में क्या है कि एडी जितना बड़ा है सीडी भी उतना ही बड़ा है, यानी आसन भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ठीक, और इधर वाला आसन भुजा को अगर ले लें, इधर वाला आसन भुजा यानी ए बी को और इधर से सी बी को, तो ये दोनों आसन भुजा भी आपस में क्या है? बराबर है। ए बी जितना बड़ा होगा सी बी भी उतना ही बड़ा है, यानी ये आसन भुजा कहलाता है। जिसका एक ही शीर्ष हो आसन भुजा कहलाता है। तो ऐसा हो जिसका इधर का एक युग्म और इधर का एक युग्म बराबर हो, तो ऐसे आकृति को हम लोग पतंग कहते हैं। ऐसे आकृति को क्या नाम दिया जाता है? पतंग। तो इस आकृति का नाम हो गया पतंग। पतंग, ठीक है, इस आकृति का नाम क्या हो गया? पतंग। तो हम लोग का 6 टाइप का टोटल चतुर्भुज है, और 6 प्रकार के चतुर्भुज का आपके सामने चित्र बना हुआ है और सबका नाम लिखा हुआ। आप इसे अच्छे से देखिए, समझने का कोशिश करिए कि इस तरह के आकृति को क्या नाम से जाना जाता है, इस तरह की आकृति को क्या नाम से जाना जाता है, इस तरह की आकृति को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ 6 प्रकार का चतुर्भुज है, आपको समझ में शायद आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगर समझ में आ गया तो हम लोग आज वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। देखिए अब आगे हम लोग समझेंगे डिटेल्स में कि समलंब चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होता है, आयत का गुण क्या है, समचतुर्भुज का क्या गुण है, वर्ग का क्या गुण है, इसका प्रॉपर्टीज यानी इसका हम लोग गुण के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।